Assalamu alaikum viewers. Today we are going to analyze an article namely Contaminated Lahore written by Umair Javed. आपको ये भी बताती चलूँ कि कंटेमिनेटेड लाहौर जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये आपको किस किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है कि जो हमारे CSSPMS में जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो भी एस्से राइटिंग है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल के हवाले से IR के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसमें भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज ये ग्लोबल वार्मिंग और जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज और क्राइसिस चल रहे हैं ना, उसमें ये हमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्या क्या मुश्किलात हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्लाइमेट की, या जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें क्या मसला चल रहा है, ठीक है, तो उस हवाले से हम इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं जी, कंटेमिनेटेड लाहौर। कंटेमिनेटेड का मतलब आपको मालूम है, आलूदा को कहते हैं, ठीक है, आलूदा लाहौर यानी कि लाहौर आलूदा है। अब किस तरह आलूदा है वो आपको डिस्कस करेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी सिटीज आर हाईली मिसमैनेज्ड, देयर गवर्निंग स्ट्रक्चर्स आर ओपैक। ठीक है, पाकिस्तानी सिटीज क्या हैं, हाईली हाईली जो है वो मिसमैनेज्ड हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा रहा उस तरह से, ठीक है। देयर गवर्निंग स्ट्रक्चर्स और ओपैक, ओपैक क्या होते हैं, मुबहिम है। मुबहिम क्या है, मतलब पोशीदा, छुपे हुए हैं, प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे। दे आर सेंट्रलाइज्ड एंड रिजिडली ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, रिजिडली ब्यूरोक्रेटिक यानी कि वो एबिलिटी के साथ प्रॉपरली अपना काम सरंजाम नहीं दे रहे, वो सेंट्रलाइज्ड हुए हुए हैं। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट cater टू द नीड्स ऑफ लार्ज swathes ऑफ देयर रेजिडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर काटर क्या है, काटर है पूरा करना, ठीक है। अब वो पूरा नहीं कर रहे हैं किस चीज को, नीड्स ऑफ लार्ज swathes ऑफ देयर रेजिडेंट्स। swathes यानी एरिया, ठीक है, यानी कि वो अपने जो लार्जर एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात को उस तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं। कराची इज़ द कंट्रीज मोस्ट ऑब्वियस केस ऑफ अर्बन मिस गवर्नेंस। ठीक है, अगर हम अर्बन मिस गवर्नेंस की बात करें यानी शहरी मिस मैनेजमेंट की बात करें, तो कराची जो है वो सबसे ऑब्वियस, सबसे वाजिया शहर हमें नजर आता है। बट वन कैन फाइंड सिमिलर स्टोरीज ऑफ डिके, डिके यानी तबाही जो हो रही है, सिमिलर स्टोरीज। एक इंसान जो है वो इस तरह की तमाम, इसी तरह की स्टोरीज जो है वो तमाम कंट्री के अंदर, पूरे कंट्री यानी पाकिस्तान में देख सकता है, फ्रॉम ऑल ओवर। ठीक है, पूरे कंट्री में इस तरह की सिचुएशन है, ना कि सिर्फ कराची कंटेमिनेशन से गुजर रहा है, बल्कि तमाम शहर जो हैं पाकिस्तान के वो इससे हैं, इंक्लूडिंग लाहौर, इंक्लूडिंग लाहौर जो है वो कंटेमिनेटेड हुआ हुआ है। ठीक है, 2 weeks ago research made public by the Action Research Collective, an organization doing advocacy centered research on urban service delivery issues, highlighted the stark case of water quality and contamination in Lahore। तो ये चीज़ वाजिया किस तरह कर रहे हैं, वो एक आपको प्रॉपर एक फिगर दे रहे हैं कि जो एक्शन रिसर्च कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रिसर्च दी है, ठीक है, अर्बन सर्विस डिलीवरी के तौर पर उन्होंने क्या इश्यूज हाईलाइट किए हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है ना इन शहरों में, ठीक है, तो शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही कंटेमिनेटेड है, बहुत ही आलूदा है, स्पेशली इन लाहौर की बात हो रही है। ठीक है, वाटर सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम 400 डिफरेंट लोकेशंस शोकेस्ड 6 मेजर ई कोली हॉटस्पॉट्स। ठीक है, यानी और 400 डिफरेंट लोकेशन से जो है वो पानी को कलेक्ट किया गया था, और उसमें क्या चीज मिली है, ई कोली। ई कोली क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में हॉटस्पॉट्स, बहुत बड़ी तादाद में जो है ई कोली मिला है, ये बैक्टीरिया मिला है पानी में। अब देखें, खुद ही सोचें कि जब बैक्टीरिया मिले हुए पानी को कोई पिएगा तो उसका क्या ही होगा। ठीक है, fecal contamination was detected in the water samples collected by चुंगी, अमर सिद्धू, सरार, किरीमवाला, खरास मोहल्ला, कोट ख्वाजा सईद एंड मुस्तफ़ाबाद, ये तमाम इलाके आपको लाहौर के बताए जा रहे हैं। तो उनमें जो है वो फिकल कंटेमिनेशन मिला है, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट है ना वो मिले हैं उसके पानी में से। अब देख लें इन इलाकों में जो लोग उस ह्यूमन वेस्ट मिला हुआ पानी पी रहे हैं तो उनका क्या ही हो रहा होगा। मोर देन अ थर्ड ऑफ रेजिडेंट इन वन ऑफ दीज नेबरहुड्स कंप्लेंट अबाउट गैस्ट्रो इश्यूज। गैस्ट्रो इश्यूज हो चुके हैं इन 1/3 लोगों ने, मोर देन थर्ड ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने इस बात की कंप्लेन भी की है कि उनको गैस्ट्रो इश्यूज जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, मैदे की बीमारी उनको हो गई है, स्किन इन्फेक्शंस हो गए हैं जस्ट इन द प्रोसीडिंग 2 weeks में। ठीक है, ये जो अभी चलते हुए 2 weeks आए हैं इनमें इस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं।
इन चुंगी अलोन 45% ऑफ ऑल सैंपल्स कलेक्टेड शोड ई कोली कंटेमिनेशन। अगर सिर्फ चुंगी की बात की जाए तो तब भी हम देखेंगे 45% हम बात करें यहाँ पे ई कोली कंटेमिनेशन हमें नजर आया। ई कोली मैं आपको बता चुकी हूँ एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इन अर्लियर रिसर्च पब्लिश्ड बाय EARC affiliated researchers, detrimental effects of chronic lead exposure were documented among residents of the industrial neighborhood of शादीपुरा इन लाहौर, ठीक है। अब यहाँ पे इस इलाके की आपको बात बताई जा रही है कि एक और रिपोर्ट जो कि एफिलिएटेड है ARC से, उसने क्या किया है, उसने भी बताया है कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। डेट्रीमेंटल बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह, ठीक है, नुकसानदेह जो है इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं पानी की इस तरह से जो है कंटेमिनेटेड होने की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्ट्रेसिंगली, ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रेस ये फीलिंग है। दे फाउंड रेजिडेंट्स एग्जिबिटेड सिम्टम्स ऑफ लीड पॉइजनिंग इंक्लूड फिटीग, मसल पेन, हेडेक विद अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वुमेन रिपोर्टिंग मिसकैरेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं आपको कि इस वजह से, यानी कि इसी कंटेमिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा, आप समझें कि पॉइजनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जहर दिया जा रहा है लोगों को, समझें आप। और मसल पेन, हेडेक, फटीग, ये तमाम चीजों की वजह से क्या हो रहा है, 45% रिपोर्ट आ रही है किस चीज की, मिसकैरेजेस की। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाज हाईली प्रिवेलेंट अमंग ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन विद एडल्ट फीमेल शोइंग अ सिग्निफिकेंटली हायर प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस क्या होती है, गालिब होना, ठीक है। प्रिवेलेंट गालिब होना, यानी कि औरतें जो हैं उनके ऊपर जो है वो, जो एडल्ट मेल्स हैं उनकी निस्बत एडल्ट जो फीमेल्स हैं उन पर ये बीमारी ज्यादा प्रिवेलेंट है। कौन सी, आयरन की कमी की बात हो रही है, एनीमिया की, ठीक है। मेल चिल्ड्रन वर द मोस्ट अफेक्टेड सब ग्रुप्स, और मेल चिल्ड्रन जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड सब ग्रुप्स में आते हैं विद 93% डिस्प्लेइंग एनीमिया, और 93% हमें एनीमिया नजर आ रहा है। जो बच्चे हमारे पास लड़के हैं, ठीक है, उनके अंदर आयरन की कमी नजर आ रही है। इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट दिस वुड बी ग्राउंड फॉर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी की सूरत हाल है। The fact that water and air quality is poor in these areas is an important fact and one that deserves urgent government attention. तो हम देख सकते हैं पानी और हवा की कितनी क्वालिटी जो है वो, अगर पुअर एरियाज की बात की जाए तो बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है, और हमें फौरी जो है वो अर्जेंट जो है वो गवर्नमेंट अटेंशन की ज़रूरत है इन इलाकों को। What makes these finding even more stark is that contaminated are found almost exclusively in low income areas, especially former village settlements that have been enveloped by the city over time, ठीक है। इसमें अब और क्या है, मेन यहाँ पर बात हो रही है कि जो लो इनकम एरियाज है ना वो ज्यादा इफेक्टेड हैं, ये जो कि फॉर्मर विलेजेस थे और अब जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, वो लोग ज्यादा इससे जो है इफेक्ट हुए हैं। आगे देखते हैं जी। हम वाटर सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम हाई इनकम नेबरहुड सच एज DHA, गुलबर्ग, मॉडल टाउन एंड जौहर टाउन डू नॉट शो फेशियल कंटेमिनेशन, ठीक है। ये जो बड़े एरियाज का इन्होंने जिक्र किया है, जो कि मतलब एक प्रॉपर सेटलमेंट जहां पर पाई जाती है, वहां पर ह्यूमन वेस्ट नहीं मौजूद, वहां पर इस तरह की कंटेमिनेशन नहीं पाई जाती पानी में। इनफैक्ट द वाटर देयर डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स इज जनरली थ्रू द थॉट और टू बी ओके फॉर यूज विदाउट बॉइलिंग और एनी अदर इंटरवेंशन, बल्कि वहां का जो पानी है वो डायरेक्ट सोर्स से आता है और वहां पर उसको दोबारा से बॉईल करना जो है की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो इस काबिल इस्तेमाल समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नथिंग डिमॉन्स्ट्रेट्स द इनइक्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ मोर देन दिस डिस्पैरिटीज यूजेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ एन एसेंशियल नीड दैट इज वाटर, ठीक है। अब ये कि इस नथिंग, अब इस चीज को एक्सप्लेन नहीं, मजीद डिमॉन्स्ट्रेट, मजीद इसको वजाहत की जरूरत नहीं है कि एक इनइक्वालिटी पाई जा रही है अर्बन लाइफ में, ठीक है। अर्बन लाइफ और अभी मैंने जो छोटे इलाकों की बात की है उनके अंदर, ठीक है, ये यूजिबिलिटी में, किस चीज की यूजिबिलिटी, पानी की यूजिबिलिटी में, जो कि एक एसेंशियल नीड है, उसमें भी अनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। Given that its provision rests largely in the hands of municipal government entities such as the Water and Sanitation Authority or the Cantonment Board, one needs to ask what explains the current indifference and what would it take to improve it, ठीक है। तो यानी ये जो हाथ में आता है, ये किसके अंडर आती हैं, ये चीजें आती हैं म्यूनसिपल गवर्नमेंट एंटिटीज के, सैनिटेशन अथॉरिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, इन सबके जो है अंडर ये चीजें आती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनसे पूछा जाए कि ये जो इनडिफरेंस है, ये जो बेहिस्सी है, ये जो पाई जाती है, ये क्यों है, इन चीजों को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। द लिटरेचर ऑन अर्बन सर्विस डिलीवरी फ्रॉम अदर कंट्री कॉन्टेक्स्ट फोकसेज ऑन सेवरल फैक्टर्स दैट कैन हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सर्विसेज में बी अनइक्वल अक्रॉस हाई एंड लो इनकम एरियाज।
तो लिटरेचर की अगर बात की जाए तो वो भी क्वेश्चन यही तो पैदा हो रहा है, फोकस इसी चीज पर किया जाएगा, एक्सप्लेन इसी चीज को किया जाएगा कि अनइक्वेलिटी जो है वो सॉरी जो अनइक्वेलिटी हमें पाई जाती है, ठीक है, अनइक्वल जो रवैया है ये क्यों जो है पाया जाता है हाई एंड लो इनकम एरियाज के दरमियान। द बेस लाइन सिचुएशन इज नियरली ऑल सिटीज हिस्टोरिकली इज दैट अपस्केल एंड पोश एरियाज जनरली गेट बेटर सर्विसेज, ठीक है, जो अपस्केल यानी रिच और पोश एरियाज हैं, लग्जरियस एरियाज हैं, वहां पर तो उनको बेटर सर्विसेज मिल रही हैं। दिस इज बिकॉज डिसीजन मेकर्स, ठीक है, themselves आर यूजुअली रेजिडेंट ऑफ दोज एरियाज। इसकी वजह यही है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद इन्हीं एरियाज में रहते हैं जो कि पूरे प्रॉपर तरीके से लग्जरियस हैं, ठीक है, एंड दे हैव बेटर वॉइस एंड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज बेहतर हैं, एंड दे कैन लॉबी गवर्नमेंट्स टू रिसॉल्व देयर ओन इश्यूज। तो फिर वो इस तरह के इश्यूज की तरफ मुतवज्जो नहीं हो पाते हैं। दिस इज वेरी मच द केस इन लाहौर एंड अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान एज वेल, ठीक है, ये केस लाहौर का भी है और बाकी तमाम शहर जो हैं वो पाकिस्तान के वो भी इसमें शामिल हैं। A look at where government development entities such as the Lahore Development Authority spend their resources show that priorities are often given to large-scale road infrastructure projects. अगर देखा जाए तो ज्यादातर डेवलपमेंट कहाँ की जा रही है, डिफरेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, रोड्स बनाने की तरफ ज्यादा मुतवज्जो है गवर्नमेंट, विच मोस्ट डायरेक्टली बेनिफिट कार ओनिंग हाउस होल्ड, जिनसे ज्यादा डायरेक्टली फायदा किसको होगा, कार ओनिंग हाउस होल्ड्स को, ठीक है, जो रिच लोग हैं जो ऑलरेडी रिच हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है, गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा है इस चीज से। On March 30, LDA's official Twitter account published a tweet with the preamble exciting news for Lahore residents. What was the assumed source of excitement? ठीक है, the proposal of four-lane underpass on Obedian Road between DHA Phase 5 and DHA Phase 6. तो इसकी जो ट्विटर पे आपको बताया गया, एलडीए ने जो मार्च 30 को जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो पब्लिश की थी, तो अपने प्रेम्बल में क्या कहता है वो कि लाहौर रेजिडेंट्स के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है, बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है, वो क्या है, वो प्रपोजल ये है कि एक जो है वो प्रॉपर अंडरपास बनाया जाएगा, ठीक है, बेडियन रोड बिटवीन डीएच फेज 5 से के दरमियान और डीएच फेज 6 के दरमियान एक रोड तश्कील दी जाएगी। लेकिन अब आप खुद सोच सकते हैं इसको फायदा किसको पहुंच रहा है, ठीक है, हमें तो जरूरत है बेसिक नीड को बेहतर करने की, लेकिन उसकी तरफ तो ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफ नॉट सेवरल बिलियन रुपीज। तो कॉस्ट बेशक हंड्रेड जो है ऑफ मिलियंस लग रही है, बेशक सेवरल बिलियन रुपीज नहीं लग रही, मगर रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज मार्केटेड, लेकिन फिर भी इसको मार्केटेड किया जा रहा है, इट इज ओनली डिजाइन टू improve the flow of traffic between two DHF phases which house an extremely small percentage of cities population, ठीक है, उनको ही फायदा पहुंच रहा है जो जिसमें परसेंटेज में जो सिटीज जो हैं परसेंटेज जिनकी पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो कम ही है सिटी में, उनको ही फायदा पहुंच रहा है, ठीक है, जो ज्यादा परसेंटेज में लोग हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है इससे। द इनिशियल congestion itself is a product of DHA violating all master planning efforts, ठीक है, as it is developed its phases wherever it could find land with no consideration to future growth and usability, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये मास्टर प्लान जो हैं ये भी पहले इनकी अगर बात की जाए तो इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए तो उन्होंने भी पहले भी इन्हीं चीज़ों को वायोलेट खुद किया था, ठीक है, वायोलेशन पहले खुद की, लेकिन अब अपने फायदे के लिए उसकी वायोलेशन को दोबारा से अपने ही मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है, अपनी यूजिबिलिटी देखकर उसको फ्यूचर ग्रोथ देखकर अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है, रोड्स बना दी गई हैं। द गवर्नमेंट इज नाउ वेरी जेनरसली प्लानिंग टू बेल इट आउट बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। अब मैंने बताया आपको कि वो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए इसी को दोबारा से बेल आउट करने की प्लानिंग कर रही है, वेरी वेरी जेनरसली, ठीक है, बदफ्याजी के साथ। दिस शुड एक्साइट ओनली सम कार ओनिंग डीएचए डिवेलिंग रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर एंड नो वन एल्स। इससे फायदा किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ चंद जो कार ओनिंग लोग हैं उन्हीं को, और डीएचए डिवेलिंग रेजिडेंट्स को ही फायदा होगा, और लाहौर में किसी को इस चीज से फायदा नहीं होगा। एट द हार्ट ऑफ दीज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज इज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम दैट बाय इट्स वेरी डिसीजन डज नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू लिसन टू व्हाट पीपल एक्चुअली वांट, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है उसको एक्चुअली उसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि एक्चुअली लोग क्या चाह रहे हैं वो उस चीज को जान सके। इट डज नॉट टेक मच टू फिगर आउट दैट वाटर कंटेमिनेशन सैनिटेशन आर द बिगेस्ट टू प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी सिटीज इंक्लूडिंग लाहौर। तो इसको अब मजीद फिगर आउट करने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान की जो है वो शहरों की बहुत ही बड़ी दो प्रॉब्लम्स में से एक हैं, लेकिन जो है वो इसको मजीद फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकर्स को ये नजर नहीं आ रहा। वन कैन वॉक इन टू एनी लो इनकम नेबरहुड एंड वैलिडेट दिस बाय आस्किंग अ रेजिडेंट। तो एक कोई भी शख्स है वो जाकर नेबरहुड में जाकर ये चीज़ें पूछ सकता है, जो लो इनकम नेबरहुड हैं, ठीक है, इन जगहों पर जाकर, इन एरियाज में जाकर वहाँ के लोगों से पूछ सकता है कि वहाँ के लोगों की क्या हालत है और इस चीज़ को वैलिडेट कर सकता है।
Not only does this crisis have stark health related consequences, it also produces all sort of negative externalities including on education, future employment prospects. ना सिर्फ ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी ये चीजें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी लेकर आएंगी कंट्री के अंदर, जैसे कि एजुकेशन में, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट पर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगी. इन सम ऑनगोइंग रिसर्च लुकिंग एट ओल्ड विलेज कम्युनिटीज दैट हैव बिकम urbanized, we have recorded testimonies of residents talking about the mental and physical difficulties that unsafe water possess in their day-to-day lives, from spending money for groundwater extraction to taking out extensive time and resources to boil water or taking arduous trips to पब्लिक फिल्ट्रेशन सिस्टम. यानी यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है आपको कि वो शहर विलेजेस जो कि विलेज कम्युनिटीज जो कि अभी अभी अर्बनाइज्ड हुई हैं, उनकी यहाँ पर इन्होंने जाकर टेस्टिमनीज रिकॉर्ड की हैं. टेस्टिमनीज यानी कि उनकी गवाहियां इन्होंने ली हैं, ठीक है. और उन्होंने क्या बताया है कि मेंटल एंड फिजिकल डिफिकल्टीज का उनको सामना है, क्योंकि वो अनसेफ वाटर पोजेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में अपने, ठीक है. और उन्हें अब उसको साफ करने के लिए पानी को बॉईल करना पड़ता है, बहुत से रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं और बहुत ही आर्डुअस ट्रिप्स करने पड़ते हैं, ठीक है. आर्डुअस यानी बहुत ही मुश्किल मुशक्कत वाले ट्रिप्स करने पड़ते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम करने के लिए, ठीक है. उसको फिल्टर करना पड़ता है, उस तरीके से उनकी जो मेंटल फिजिकल हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा असर जो है वो हो रहा है. As population densities of Lahore's low-income areas, such as these old villages clusters, climb the strain on both groundwater and the existing sewage and sanitation system will increase further. यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जो population densities है, यानी ज्यादा जो तादाद में population है वो low income areas में ही पाई जाती है, ठीक है. तो ग्राउंड वाटर उनका जो सेवेज प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वो मजीद जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन एंड एसोसिएटेड वाटर बॉर्न डिजीजेस विल आल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड होता है कई गुना ज्यादा, ठीक है. यानी कि जो कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उससे जो पैदा होने वाली जो डिजीजेज हैं वो प्रॉब्लम जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ रही है. एंड दिस विल लाइकली हैपन अलोंग साइड सो नो कंसिडर्ड चेंज इन हाउ डिसीजन मेकिंग अबाउट द सिटी इज कैरिड आउट, ठीक है. लेकिन इस हवाले से हम देख सकते हैं कि किसी किस्म की जो है वो समझ नहीं आ रही, कंसिडरेशन नहीं है, और हम ये समझ नहीं आ रहा कि सिटी को ये डिसीजन मेकिंग से मतलब कौन सी डिसीजन मेकिंग की जाएगी, कैसे की जाएगी कि इससे निकाला जाए. Projects will continue to be decided on a whim or on the needs of a small minority of urban residents, ठीक है. प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, ख्वाहिशात के मुताबिक, ठीक है, कि नीड्स के मुताबिक कि माइनॉरिटी ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स को कैसे करना है, ठीक है, उनके हवाले से क्या फैसला करना है. एंड कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा बेसिकली हम देखते हैं. व्हाट कुड हैव बीन एन अवॉइडेबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम विल लाइकली स्नोबॉल इनटू अ फुल ब्लोन क्राइसिस. कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम है, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ये एक स्नोबॉल है, ठीक है, एक छोटी स्नोबॉल है. लेकिन अगर इसको अवॉइड किया गया तो फिर क्या होगा, ये फुल ब्लोन क्राइसिस बन जाएंगे. यानी कि एक पूरा बहुत बड़े बहरान की शक्ल में रूनुमा होगा ये इशू जो है, ठीक है. ये बहुत बड़ा बहरान बन जाएगा मुल्क के लिए. तो ठीक है, देखिए आपकी किस तरीके से हमें इसको फोकस करना चाहिए. तो ये था जी आज का इसका एनालिसिस. अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.